देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर हो गया। চলে এসছে। अच्छा अच्छा, देखो मैंने जो लास्ट दिन तुम लोग को पीडीएफ शेयर किया था होमवर्क के लिए, उसमें मुझे नहीं लगता है कुछ मुझे बताने का जरूरत है। तुम लोगों ने कर लिया क्या वो वाला? হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে, কিন্তু 38 এর টেটালিসেরটা বুঝতে পারছি না, মানে 38 and 43। अच्छा 38 एंड 43 ये बता देंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो लिख के रखो, लास्ट में बता देंगे, क्योंकि बस जो भी डाउट है जिस रीजन से भी हुआ है वो बता देंगे, बाकी होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, उसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं, हम लोगों को क्या करना है, सीक्वेंस जो है वो सोच समझ के करना है। अच्छा, आज हम लोग अल्फाबेट टेस्ट करेंगे और इसमें हमें 4 तरह के क्वेश्चंस जो है वो करने पड़ेंगे। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट, चैप्टर का नाम है अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, तो इसमें हमें 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे। टाइप वन क्वेश्चन कैसे होगा, सीरीज ऑफ अल्फाबेट्स, सीरीज ऑफ अल्फाबेट्स, ये कैसे होगा, सबका एक एक एग्जांपल देंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, सेकेंड टाइप है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेटर गैप, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेटर गैप। थर्ड, प्रॉब्लम्स related to word formation, और फोर्थ, words in the alphabetical order। इसमें ऐसे 4 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो सभी टाइप्स हम लोग एक एक देखते हैं, फिर इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखो पहला टाइप जो है सीरीज ऑफ अल्फाबेट, इसका देखो कैसे होगा। गुड इवनिंग रेशमा। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, पहले सीरीज ऑफ अल्फाबेट में कैसे हो सकता है, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, देखो इस क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। which of the following options is fifth to the left of the 11th letter from the left in a forward series of the alphabet। और ऑप्शंस कुछ ऐसा दिया हुआ है, H G I E। अब देखो कैसे सॉल्व होता है इस तरह के क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन, पहले पढ़ो। क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन ए फॉरवर्ड सीरीज ऑफ अल्फाबेट। तो पहले अल्फाबेट का फॉरवर्ड सीरीज क्या होता है, फॉरवर्ड मतलब A to Z, बैकवर्ड मतलब Z to A। तो A to Z में क्या क्या आएगा, ये देखो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, ये फॉरवर्ड सीरीज में मैंने अल्फाबेट्स जो है वो लिख लिए। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 11th लेटर
फ्रॉम द लेफ्ट इन ए फॉरवर्ड सीरीज ऑफ अल्फाबेट। अब ये क्वेश्चन देखो, अल्फा न्यूमेरिक जो सीरीज था ना, कुछ उसी टाइप का है। हम लोग को इसे लास्ट से रीड करते हुए जाना है ताकि हम लोग समझ पाए कि एक्चुअली कौन से लेटर का बात हो रहा है। तो पहले बोला है फॉरवर्ड सीरीज ऑफ अल्फाबेट, ये बन गया फॉरवर्ड सीरीज ऑफ अल्फाबेट, दैट इज A to Z। अब क्या ढूंढना है? 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन ए फॉरवर्ड सीरीज ऑफ अल्फाबेट। तो 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड कौन सा है? ये मैंने सिखाया था कि अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो लेफ्ट साइड कौन सा होगा? हमेशा तो ये लेफ्ट साइड जेड থেকে হবে लेफ्ट साइड ना, लेफ्ट হচ্ছে A ও থেকে হ্যাঁ হবে, হ্যাঁ এ থেকে হবে ए से होगा, हाँ ए से होगा, ये ध्यान में रखो, नहीं तो काउंटिंग गलत, आंसर भी गलत हो जाएगा। अच्छा 11th लेटर लेफ्ट साइड से 11th लेटर काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर लेटर कौन सा है? के है, ठीक है, तो के है। 11 नंबर लेटर क्या आ गया? के आ गया। तो अब लोग यहाँ तक देखो, यहाँ तक हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन ए फॉरवर्ड सीरीज ऑफ अल्फाबेट, दैट इज के। अब आगे क्या बोल रहे हैं देखो, 5th टू द लेफ्ट ऑफ द, ये इसका तो हमें पता चल गया क्या है, 5th टू द लेफ्ट ऑफ द 11th लेटर, दैट इज के। तो इस के का क्या ढूंढना है? 5th टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर, तो 5th टू द लेफ्ट, तो ये के का ये लेफ्ट है और ये क्या है? राइट है, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमें 5th नंबर लेटर ढूंढना है, लेफ्ट साइड में 5th नंबर जी लेटर হবে 1 2 3 4 5 एफ होगा, 1 2 3 4 5 ये होगा एफ। एफ तो ऑप्शन में ही नहीं दिया, एफ तो ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन में जी दिया है, बट जी तो नहीं होगा। जी ये के छोड़ के हमें काउंट करना पड़ता ना, 1 2 3 4 5, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत है। यहाँ पर ऑप्शन में एक एफ होना चाहिए था, यहाँ पर हम ऑप्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रॉन्ग है, ये होगा ऑप्शन एफ होगा। 1 2 3 4 5 ये होगा, 5th नंबर लेटर ये वाला होगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग 11th नंबर लेटर कैसे लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11th नंबर है। 11th नंबर से लेफ्ट साइड में हमें जाना है 5 लेटर, 1 2 3 4 5, तो ये ऑप्शन ये 4, इसको एफ कर दो, एफ होगा आंसर, ठीक है, एफ होगा। और भी क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, देखो और भी क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन ले, रुको और भी क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which letter is 5th to the right of the 18th letter from your right? क्या पूछा है देखो, पूछ रहा है कि विच लेटर इज 5th टू द राइट ऑफ द 18th लेटर फ्रॉम योर राइट। अगर हम लोग लिख रहे हैं हमारे राइट साइड से, हमारे राइट साइड से 18th नंबर लेटर कौन सा है वो पहले ढूंढना पड़ेगा, फिर उसका 5th, उसके राइट में 5th नंबर लेटर ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग काउंट करेंगे तो बताओ हमारे यहाँ पर 18th राइट साइड से 18th नंबर लेटर कौन सा होगा? ऑप्शन लिखते हैं हम तब तक, तुम आई राइट साइड से काउंट करना पड़ेगा, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 आंसर एन। अच्छा आंसर एन की ना दाड़ो, आंसर एन होगा। 18th नंबर लेटर आई हो गया, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या ढूंढना है, 18th नंबर लेटर मिल गया, अब क्या ढूंढना है? 5th टू द राइट ऑफ द 18th नंबर लेटर, ठीक है, 5th टू द राइट। अब इसका राइट इधर है, तो 1 2 3 4 5 5th यानी क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन में था कुछ सी, बी ऑप्शन में डी था, सी ऑप्शन में ई था, और डी में एम था, और ई ऑप्शन में एन था, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? एन। देखो कैसे कैलकुलेट हुआ, इसी को यहाँ पर जो था ना वही देख के मैंने कर दिया। हम इसको एक बार हटा देते हैं ऐसे करके, देखो फिर से एक बार बता देते हैं। हमारे राइट साइड मतलब देखो जब हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो ये हमारा राइट साइड हो गया। हमें क्या ढूंढना है? विच लेटर इज द 5th टू द राइट
फिफ्थ ऑफ द 18th लेटर फ्रॉम योर राइट। तो हमारे राइट साइड से 18th नंबर लेटर ढूंढेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, आई हो गया 18th नंबर लेटर। अब ये 18th नंबर लेटर के क्या ढूंढना है, फिफ्थ टू द राइट ऑफ आई, फिफ्थ टू द राइट ऑफ आई। तो ये आई हो गया, आई का राइट साइड इधर है, 1 2 3 4 5 यानी एन होगा। ठीक है, आंसर एन होगा। तो इस तरह से करना है। चलो और भी एक दो क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, फिर दूसरे वाले टॉपिक में भी देखेंगे। एक एक टॉपिक पूरा कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इफ all the vowels are removed from the alphabet, अगर सारे वावल्स रिमूव कर दिए जाए, ए ई आई ओ यू, ठीक है, विच लेटर विल बी द सेवेंथ टू द राइट ऑफ द फिफ्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन का पैटर्न तो तुम लोग समझ ही रहे हो। तुम लोग अगर स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो। हम इसमें जस्ट ऑप्शन एक बार लिख लेते हैं। नन ऑफ दिस, मैंने NOT लिख दिया। ठीक है, NOT, नन ऑफ दिस। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, इफ ऑल द अल्फाबेट्स आर रिमूव। तो अल्फाबेट अगर रिमूव कर देंगे फ्रॉम द अल्फाबेट, ठीक है, ऑल द वावल्स आर रिमूव फ्रॉम द अल्फाबेट, तो ए नहीं होगा, बी होगा, बी सी डी, ई होगा, नहीं होगा, ई एफ होगा, जी एच आई नहीं होगा, जे के एल एम एन ओ नहीं होगा, मैम पी पी হবে पी होगा, उसके बाद मैम आंसर क्यू। पी। ओ आंसर पी बोल रहे हो? अच्छा, आंसर पी होगा। आंसर आ गया है मेरे पास, आंसर पी होगा। अच्छा पी, हाँ आंसर तो पी है। QRSTUVWXYZ, तो AEIOU ये सब शायद मैंने हटा दिया है, मुझे जितना लग रहा है, कुछ रखा नहीं है। अच्छा, अब देखो बोला गया है कि देखो 5 लेटर अगर हट जाएगा, 26 अल्फाबेट, अगर मैंने 5 लेटर हटा दिया तो 21 लेटर होना चाहिए। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21। ठीक है, तो ठीक लिखा है। अब बोल रहे इफ ऑल द वावल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अल्फाबेट विच लेटर विल बी द सेवेंथ टू द राइट ऑफ द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड से पहले फिफ्थ लेटर ढूंढते हैं। तो राइट और लेफ्ट पहले आइडेंटिफाई करो, ये लेफ्ट और ये राइट। तो हमें क्या करना है, फिफ्थ लेटर ढूंढना है लेफ्ट साइड से। तो 1 2 3 4 5 ये बन गया फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब क्या करना है, विच लेटर विल बी द सेवेंथ टू द जी, फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट। ये देखो फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, सॉरी फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। इसका आंसर तो मिल गया। इसका आंसर क्या है, इस पूरे चीज को सब्सटीट्यूट किसने कर दिया, जी ने। अब हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, विच लेटर विल बी द सेवेंथ टू द राइट ऑफ जी, सेवेंथ टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट साइड से सेवेंथ, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये पी बन गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये पी बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया डी। ठीक है, आंसर डी हो गया, ऐसे होगा। अच्छा चलो नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इफ every alternate letter starting with A is removed from the alphabet, which letter among the remaining letters would be the
third to the right of the fifth letter from the right, from the right। बहुत कुछ बोल रखा है इसमें, ठीक है, लेकिन उतना टफ नहीं होता है क्वेश्चन इस तरह का, ठीक है। देखो पहला ऑप्शन है x, दूसरा है v, तीसरा है ए बी सी में है एल, डी में है जे, और ई ऑप्शन में है नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज है। अच्छा क्या बोला है कि हमें क्या करना है, सारे लेटर को ऑल्टरनेट कर देना है स्टार्टिंग विथ ए, ठीक है, स्टार्टिंग विथ ए, उसके बाद अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं ऑल्टरनेट लेटर, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले मैंने ए लिखा, ठीक है, ए से स्टार्ट करना है। इफ एवरी ऑल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग विथ ए से स्टार्ट होगा, इज रिमूव्ड, ठीक है, ए से रिमूव होना स्टार्ट होगा। अच्छा तो हमारा अल्फाबेट कैसे शुरू होता है, ए बी सी डी, इस तरह से ना, ये देखो अल्फाबेट कैसे होता है, ये वाला ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब मैं क्वेश्चन में बोला है कि हर एक लेटर को हमें ऑल्टरनेट लेटर को रिमूव करते जाना है, स्टार्ट कहां से करना है, ए से। तो ए के बाद क्या होता है, बी। अगर ए नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसका मतलब बी आ जाएगा, है ना, बी। बी के बाद क्या आएगा फिर, ए से ऑल्टरनेट करना, ऑल्टरनेट लेटर लिखते जाना है, बाकी रिमूव करते जाना है। स्टार्टिंग विथ ए इज रिमूव फ्रॉम द अल्फाबेट, तो ए रिमूव कर दिया, फिर बी, बी के बाद क्या आ जाएगा, सी रिमूव करके डी, फिर एफ, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से यही आ रहा है, देख लेते हैं। 13 होना चाहिए, अगर 26 लेटर्स है टोटल, अगर हम लोग एक एक लेटर ऑल्टरनेट कर देते तो 13 लेटर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ देखो 13 टोटल लेटर है। अब क्या बोला है, इफ एवरी ऑल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग विथ ए इज रिमूव्ड, ठीक है, ऑल्टरनेट लेटर रिमूव करते जाना है, स्टार्ट कहां से करना है, रिमूव करना ए से, तो ए के बाद बी रहेगा, उसके बाद सी, ठीक है, इस तरह से ऑल्टरनेट होगा। विच लेटर अमोंग द रिमेनिंग लेटर्स वुड बी द थर्ड टू द राइट, आंसर एक्स होगा, यानी ऑप्शन ए। चलो देख लेते हैं एक मिनट, हाँ आंसर सही है, आंसर ए एक्स होगा, मतलब ए होगा ऑप्शन। क्या बोला है देखो, विच लेटर अमोंग द रिमेनिंग लेटर वुड बी द थर्ड टू द राइट ऑफ द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट। तो इसका भी लेफ्ट राइट फाइंड आउट करो, सेम ही रहेगा, ये लेफ्ट ये राइट, तो हम लोग पीछे से पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट, फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट, पहले इसको देख लेते हैं, राइट साइड से फिफ्थ नंबर 1 2 3 4 5 कौन हो गया, आर, ठीक है, तो इसको कौन सब्सटीट्यूट कर रहा है, आर। अब उसके आगे पढ़ो, ठीक है, फिर से पढ़ो, विच लेटर अमोंग द रिमेनिंग लेटर वुड बी द थर्ड टू द राइट ऑफ आर, थर्ड टू द राइट ऑफ आर, राइट इधर है, राइट इधर है, थर्ड 1 2 3 थर्ड यानी एक्स, थर्ड यानी एक्स, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस तरह से करना पड़ेगा। तो उसमें देखो थोड़ा सा ये वाला चीज जो है ये हमें समझना पड़ेगा कि क्या क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कि ऑल्टरनेट करने बोल रहा है, कुछ रिमूव करने बोल रहा है, किस तरह से लिखने बोल रहा है। जैसे यहाँ पर हमें जो क्या बोलते हैं वॉवेल्स था उसको रिमूव करने कहा गया था। अच्छा ये एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। और क्वेश्चन पढ़ के अगर तुम लोग को समझ में आ जाए तो टाइप कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें और क्या होगा, वही अल्फाबेट अगर समझ में आता है ए टू जेड, हम लोग को पता ही है कैसे होता है, ए बी सी डी ई एफ जी, जब उसके हिसाब से जैसे हमें क्वेश्चन बोलेगा हम लोग उस तरह से आंसर करेंगे। अच्छा अब फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर में है, इफ द अबव अल्फाबेट इज अरेंज्ड, if the alphabets arranged in reverse order, in reverse order, अगर reverse order में अल्फाबेट हम लोग अरेंज करेंगे, which letter will be twelfth to the left of the 16th from your left। ऑप्शन है डी, वी, डब्ल्यू
और x और e में है none of this। तो हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे हम ऐसे लिख देते हैं A B C D E F G H I, ऐसे होगा। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो ऐसे होना चाहिए, हाँ ऐसे ही तो हो जाएगा, Z इधर आ जाएगा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। हो गया, इधर से लिख दिया, रिवर्स ऑर्डर में हो गया, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। इफ द अल्फाबेट अरेंज्ड इन रिवर्स ऑर्डर विच लेटर विल बी द 12th to the left of the 16th from the left। तो पहले 16th from the left निकालो, तो लेफ्ट राइट तो वैसे ही रहेगा एज इट इज, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। हमें क्या निकालना है? 16th from the left। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16th फ्रॉम द लेफ्ट हो गया के। तो ये इस पूरे वर्ड मतलब यहाँ पर जो भी है इसको पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया हम लोगों ने के से। अब आगे पढ़ो 12th टू द लेफ्ट ऑफ के के लेफ्ट साइड में 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, W आ रहा है, ठीक है, W आ रहा है, हाँ W आ रहा है। 12 टू द लेफ्ट ऑफ द के, ये हो गया 12, सॉरी W 12 लिख दिया मैंने। अच्छा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाँ W होगा आंसर। अच्छा, ये एक टाइप, ये तो ऐसा टाइप हम लोगों ने किया भी है। और एक तरह का होता है, देखो और एक तरह का क्वेश्चन कैसे होता है, और इसमें दो तरह का क्वेश्चन हो सकता है। पहला है हाउ मेनी डीज आर देयर in the following series, in the following series the 16th letter is K। sorry नहीं, how many D's are there in the following series which are immediately in the following series, sorry ये वाला नहीं, ये दूसरे क्वेश्चन का यहाँ लिख दिया, which are immediately followed by W but not immediately preceded by K। ठीक है, हम यहाँ पर सीरीज एक बार दे देते हैं, नहीं तो कैसे हो पाएगा। सीरीज को हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, सीरीज है के डी सी डब्ल्यू। मैम इमीडिएटली পরে এটা কি লিখেছেন? इमीडिएटली फॉलोड बाय डब्ल्यू बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड, PRECEEDED, हाँ प्रिसीडेड बाय के, के डी सी डब्ल्यू, के डी डब्ल्यू, के डी डब्ल्यू, एन के जी, एन के जी, डी डब्ल्यू डब्ल्यू, डी एच के, डी एच के, भी डी, डब्ल्यू जेड, डी डब्ल्यू। ठीक है, ये सीरीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाउ मेनी डीज आर देयर, कितने सारे ऐसे डीज है इन द फॉलोइंग सीरीज, ये वाले सीरीज में, विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय डब्ल्यू, डी के बाद डब्ल्यू, फॉलोड मतलब डी के बाद डब्ल्यू होना चाहिए, बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय के, मतलब डी के बाद डब्ल्यू होगा बट आगे के नहीं होगा। ऐसा कितना सारा डी है, तो देखो ये डी के बाद डब्ल्यू है, नहीं है तो छोड़ो, डी के बाद डब्ल्यू है, हाँ है, लेकिन आगे के है तो ये नहीं होगा। ये देखो डी के बाद डब्ल्यू है, हाँ तीनटे আছে, टोटल 3 है। अच्छा, ये वाला एक होगा, टोटल 3 है। आंसर देखते हैं, आंसर क्या बोल रहा है, आंसर बोल रहा है हाँ 3, आंसर 3 बोल रहा है। अच्छा ये देखो, फिर ये डी के बाद डब्ल्यू तो नहीं दिख रहा है, डी के बाद एच है, डी के बाद डब्ल्यू है, प्रेसिडेड बाय के भी नहीं है, ये हो जाएगा। और डी के बाद डब्ल्यू है और प्रेसिडेड बाय
के भी नहीं है, ये भी हो गया, तो ये 3 हो जाएगा। देखो ऑप्शन कैसा था, हम दे देते हैं ऑप्शन, तो ऐसे था कुछ, नील पहले, मतलब एक भी नहीं, नील मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सी 2, डी 3, ठीक है, हमारा आंसर 3 है, और ई 4, ई 4, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, एक अलग देखा हम लोगों ने, ठीक है, अलग कुछ नहीं, ये डिपेंड कर रहा है, अगर सीरीज दिया हुआ है तो हम लोग इस सीरीज को सोच के इस तरह से करेंगे, ये कुछ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की तरह भी है, थोड़ा सोच सकते हो, इसीलिए चैप्टर का नाम भी है, देखो अल्फाबेटिकल टेस्ट है, ठीक है, मतलब चैप्टर क्या, मतलब जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, और इसमें 4 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, अभी हम लोग एक ही तरह के क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। अच्छा, अब देखते हैं दूसरा क्या हो सकता है, कितना नंबर क्वेश्चन होगा, ये 6 था, ये 7th, ठीक है, 7th नंबर। इफ ईच लेटर इन द इंग्लिश alphabet is attached a value equal to its serial number in the alphabet, which among the following will have the highest sum of the value of all its letters। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, एक काम करते हैं, पहले ऑप्शंस लिख लेते हैं, उसके बाद ही बताएंगे। अच्छा देखो यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ ईच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट में जितने भी लेटर है, हर एक लेटर को अगर हम लोग एक वैल्यू असाइन कर दे, अटैच कर दे, किस हिसाब से वैल्यू देंगे, बोल रहे कि इक्वल टू इट सीरियल नंबर, जैसे सीरियल नंबर मतलब ए सबसे पहले आता है तो उसका नंबर 1 होता है, बी उसके बाद आता है तो सेकंड होता है, तो ये सीरियल नंबर के हिसाब से कर रहे हैं। तो हर एक जो भी यहाँ पर हमें अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, अगर हर एक अल्फाबेट को हम लोग उनके सीरियल नंबर के हिसाब से उनका नंबरिंग कर दे, फिर बोल रहा है देखो which among the following will have the highest sum of the value of all the letters, ये जो जितने सारे लेटर्स है इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसका होगा, जैसे विंड, ठीक है, विंड में डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है, डब्ल्यू एकदम लास्ट में होता है, PQRST UV डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब कितना होता है 23rd नंबर, PQRST UV WXYZ 23 24 25 26, हाँ 23rd होता है। आई कितने नंबर पे होता है, T20 में होता है, PQRST I ABCDFGH I, अच्छा ABCD तो 4 नंबर पे होगा, यहाँ पर 4 नंबर, 9 I9 होता है। अच्छा एन कितने नंबर पे होगा, N 14 में होता है ना, एन देखो 14 में होता है क्योंकि M12 होता है, ये याद है, हाँ तो ये 50 हो गया, कौन सा हाईएस्ट होगा ऐसे करके देखने बोला है बस। क्वेश्चन देखो फिर से एक बार पढ़ के देखो, वही बोला है कि अगर हम लोग सीरियल नंबर के हिसाब से सबका वैल्यू अटैच कर देते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल इट्स लेटर, तो वैल्यू ऑफ ऑल इट्स लेटर लिख दिया, फिर हाईएस्ट सम करने के लिए सबका सम भी तो करना पड़ेगा, तो सम ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। टी का वैल्यू 20 होता है, अच्छा एन का वैल्यू तो अभी हम लोगों ने देखा 14 होता है, ए बी सी डी ई 5th नंबर पे होता है, एन के सॉरी ओ कितने नंबर पे होगा, आई जे के एल एम एन ओ 15, तो ये 15 + 5 20 20 40 40 और यहाँ पर 50 54 हो गया, ठीक है, ये 54 हो गया। अब ये वाला देखो बडी, ठीक है, BUDY, तो इसका देखते हैं इसका क्या होगा, BUDY, तो बी मतलब सेकेंड, UVWX, डी मतलब कितना होगा, ये 21 हो गया, अच्छा, और डी हो जाएगा 4 नंबर है ना, और ये 23 नंबर पे अगर डब्ल्यू है आंसर तो बी, आंसर बी হবে,
आंसर बी होगा। अच्छा ये सबसे ज्यादा होगा 54। अच्छा ठीक है, करके मैम। देखने से ही पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, हो सकता है, हम एक बार देख लेते हैं आंसर। हाँ आंसर बी होगा, आंसर बी होगा, टोन ये सबसे हाईएस्ट होगा। अच्छा मोर, मोर का भी देख लो क्या होगा। एम ओ, ओ मतलब ये देखो 15, ओ मतलब 15। अच्छा ई मतलब कितना होता है, ई मतलब 5 होता है। एम मतलब क्या हो जाएगा, एन अगर 14 है तो एम 13 हो जाएगा। और आर कितना होगा, आर पी क्यू आर एस टी मतलब 20, 19 और उधर हो गया 18। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 5 20, 20 और 13, 20 और 13 हो गया 33, 33 और 18 51 है ना, 51 आ रहा है। और नोज, नोज का देख लो, नोज तो ये ई, ई मतलब हो गया मेरा 5th नंबर। एन, एन मतलब हो गया मेरा 14 नंबर। ओ, ओ मतलब हो गया 15 नंबर। एस, एस मतलब 19, तो 15 प्लस 5 20, 20 और इधर 20 होने से 40 होता, 40 में एक कम कर लो 39, 39 और 14 53 आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हाँ 53 आ रहा है, तो ये हो जाएगा ये वाला आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो इसमें जितने भी टाइप्स थे मैंने बता दिए। तुम लोग के मैट में तो ये सारे टॉपिक का एक एक क्वेश्चन है, ये जितना भी मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखवाया ना सबका एक एक क्वेश्चन है। क्योंकि देखो इतने सारे टॉपिक है, सबसे क्वेश्चन कवर होता नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी कुछ प्रैक्टिस करवाया ताकि तुम लोग को भी लगे कि हाँ कुछ सीखा टॉपिक में, एक क्वेश्चन से क्या सीखेंगे। तो जितने वेराइटीज क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने करवाए। ठीक है, अब क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जैसे भी आए तुम लोग कर पाओगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तुम लोग को ABCD EF GH IJ ये अगर अच्छे तरीके से आता है, इसका सीरियल नंबर ठीक ठाक प्लॉट कर पाओगे तो आराम से कर पाओगे। सेकेंड वाला जो है इसमें कुछ सीखने लायक है, दैट इज लेटर गैप वाला। ये कुछ नया चीज लगेगा तुम लोगों को। देखो लेटर गैप वाला, ये देखो लेटर गैप में कैसे सीखना है। सेकेंड वाला टॉपिक सीख रहे लेटर गैप। लेटर गैप में पहले हम क्वेश्चन एक बार लिखते हैं, उसके बाद बताते कैसे होगा। इन द वर्ड चेयर, चेयर्स, ठीक है चेयर्स है, वर्ड चेयर नहीं है, चेयर्स है। ठीक है चेयर्स, हाउ मेनी पेयर्स मतलब जोड़। ठीक है, पेयर्स ऑफ द लेटर्स हैव द सेम number of letters between them in the word as in alphabet, अल्फाबेट। ठीक है, तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन पढ़ के भी, क्योंकि ऐसा नहीं किया है तुम लोगों ने कभी। ये गैप क्या होता है ये हम बता रहे हैं, रुको। अच्छा वन का ऑप्शन 1 है, 2 का ऑप्शन 3 है, ठीक है, 3 का ऑप्शन 4 है और 4 का ऑप्शन 2 है। अच्छा अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देखो क्या दिया हुआ है। इन द वर्ड चेयर्स, एक वर्ड दिया हुआ है चेयर्स, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन अल्फाबेट। अब ये हम ऐसे नहीं समझा सकते, इसका हिंदी या बंगाली बोल के हम नहीं समझा सकते, हम इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, फिर तुम लोग इसको मीनिंग जो है पढ़ के बताएंगे, समझ जाओगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हमें एक वर्ड दिया हुआ है चेयर, और इसको हम दो तरह से तुम लोग को सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, और कौन सा सबसे आसान तरीका है वो भी बताएंगे। फिर भी अगर किसी को लगता है कि कोई दूसरे मेथड से करना चाहता है वो कर सकता है, हम दोनों मेथड ही बता रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर गैप ढूंढना है। ठीक है, अल्फाबेट में जैसे पेयर रहता है, ठीक है, अल्फाबेट में जैसे पेयर रहेगा उसी तरह से हमें ढूंढना है। जैसे देखो एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, और एक क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है, अगर किसी को आ जाता है तो इट्स ओके। तो ये देखो चेयर, तो सी, सी के बाद क्या आता है, अल्फाबेट में पढ़ो, सी के बाद क्या आता है याद करो, सी उसके बाद क्या आता है बताओ, ए बी, अब फिर से क्या लिखे अल्फाबेट, ठीक है लिख देते हैं, डी आता है, ए बी सी डी ई, हाँ, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स
वाई जेड। ठीक है, चलो एक बार लिख ही दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, सी है, हम लोग के यहाँ पर अल्फाबेट जो स्टार्ट हो रहा है सी है। सी के बाद क्या आता है, डी ई ऐसे आता है, तो सी के बाद एच है, डी नहीं है, तो सी के बाद डी अगर आता तो ये एक पेयर बनता। ठीक है, ये एक पेयर बनता। मेरा जो बात है उसको तुम लोग ध्यान से सुनते जाओ, अगर ये क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा दूसरे में जरूर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। सी के बाद डी आना चाहिए, नहीं है। डी, उसके बाद ई आना चाहिए, नहीं है। एफ आना चाहिए, नहीं है। एफ के बाद क्या आना चाहिए, सी डी ई, सॉरी सी डी, हाँ एफ, ई एफ जी, सी डी ई एफ जी, नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, पेयर नहीं बनेगा। एच ले लो, एच के बाद क्या आता है, एच के बाद आई जे के, नहीं है, कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, क्योंकि एच के बाद आई जे के कोई भी नहीं है, ए है, आई है, आर है, नहीं बनेगा पेयर। ए के बाद क्या आना चाहिए, बी सी, तो ए, उसके बाद दो ही घर खाली है, लेकिन ना तो बी है ना तो सी है, पेयर नहीं बना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहां पर देखो आई के बाद जे आना चाहिए, नहीं होगा, पेयर खत्म, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है। तो हम लोग एक बार चेक जो है वो इस तरह से करेंगे, एक बार चेक जो है वो इस तरह से करेंगे। देखो, एक बार ऐसे करेंगे, जो कि कर लिया, जो कि डन हो चुका। सी का पेयर ढूंढा, एच ए आई आर, किसी को भी जोड़ी नहीं मिला। ठीक है, सब मिसमैच है। इधर से देखो, आर के बाद क्या होना चाहिए, आर के बाद अब हम लोग ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, आर के बाद क्या होना चाहिए, एस टी यू भी, इस तरह से, तो आर एस टी यू भी, नहीं, मैच तो नहीं हो रहा है। आई जे के एल, मैच नहीं है। ए बी सी, ये चीज को ध्यान से देखो, क्या दिया हुआ है, अच्छा चेयर्स था ना, चलो मैंने एक गलती कर दिया ना, चेयर्स लिखना चाहिए था, मैंने चेयर्स नहीं लिखा, तो फिर से एक बार देखना पड़ेगा, फिर से एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने चेयर्स नहीं लिखा तो एक गड़बड़ हो गया है। अच्छा, ये देखो, सी का हम लोगों ने देखा था आर तक, हम लोगों ने आई तक देखा था, अब आर का भी चेक कर लेते हैं। आर एस, क्या जोड़ी बनेगा, आर के बाद एस होता है, बताओ, क्या आर के बाद ही एस होता है कि नहीं होता है, होता है, तो इसका पेयर बनेगा। ठीक है, इसका पेयर बनेगा। अच्छे तरीके से समझो कि इसका पेयर क्यों बन रहा है, क्योंकि आर के बाद एस है, इसीलिए पेयर बनेगा। एस के बाद कुछ नहीं था, नहीं होगा। अब हम लोग अपना जो रूल्स बता रहे थे उसी में वापस चलते हैं। अब हम लोग ऐसे चेक करेंगे, तो एस के बाद क्या आता है, ये देखो, कहाँ गया भाई, एस कहाँ गया, ये रहा, एस टी यू भी ऐसे आना चाहिए, एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, नहीं होगा। आर आर एस टी यू भी नहीं है। आई जे के एल नहीं होगा। अच्छा, ए बी सी, देखो ए बी सी, बी नहीं है, लेकिन गैप क्या वही मेंटेन हुआ है, मतलब पेयर में गैप भी मायने रखता है। ए, उसके बाद बी नहीं है, लेकिन उसके बाद एक लेटर का गैप देके सी है, इसको बोलते हैं गैप। यहाँ पर देखो, मैंने प्रॉब्लम किस चीज का लिखवाया था, यहाँ पर पढ़ के देख सकते हो। यहाँ पर मैंने जब हेडिंग करवाया था तो लिखा था प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेटर गैप। ठीक है, लेटर गैप मतलब पेयर्स या तो बगल बगल बन जाए, मतलब एकदम साथ साथ पेयर बन जाए, जैसे आर एस था, या तो पेयर हमारा ऐसे बन सकता है कि सीक्वेंस को मेंटेन करे, जैसे ए के बाद एक गैप देके सी है, ए के बाद एक गैप देके सी है, क्या हुआ, बी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक पेयर मानेंगे। ठीक है, ये लेटर गैप ए बी सी, अगर गैप सही मेंटेन हो रहा है तो ये हमारा एक पेयर बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, और भी कोशिश करेंगे और एक दो वर्ड के साथ समझाने का, फिर तुम लोगों से पूछेंगे। तो ए बी सी, क्योंकि यहाँ पर गैप मेंटेन हो रहा है, बाकी में देख लो कहीं पर भी ऐसा गैप मेंटेन होके नहीं हो रहा था। ठीक है, ए बी सी। अच्छा, ए से एक गैप मिल गया, एच के बाद आई आता है, नहीं होगा, सी, बस इतना ही हुआ। अब इसका मतलब हमारे पास क्या क्या गैप आ गए, एक तो आ गया, मतलब क्या क्या पेयर्स बन गए। देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो, इन द वर्ड चेयर्स हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज अल्फाबेट। अल्फाबेट में जिस तरह से सीक्वेंस में रहता है, ऐसे कितने तरह का पेयर मिल रहा है। जैसे अगर हम लोग अल्फाबेटिकली रीड करेंगे तो आर के बाद एस मिलता है। ठीक है, और अगर हम लोग अल्फाबेटिकली रीड करेंगे तो ए के बाद सी आता है एक गैप के दूरी में, तो ए के बाद सी आता है एक गैप के दूरी में। ठीक है, तो हमारा पेयर्स क्या क्या बन गया, हमारा पेयर्स बन गया एक आर एस और एक हो गया ए सी। ठीक है, यानी दो ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा, ये वाला, फोर आंसर हो जाएगा, 4 का 2, ऐसे दो पेयर बन रहा है। अब ये तो मैंने लेटर के साथ समझाया था, जो कि टफ होता है, मैंने पहले टफ वाला ही समझाया तुम लोगों को। देखो, मैंने तुम लोग को पहले टफ वाला ही समझाया, अब हम तुम लोग को इजी प्रोसेस समझाते हैं। देखो, अब इजी वाला समझाते हैं। तुम लोग सी का नंबरिंग बताओ, यहां से हम देख के बता देते हैं। ए का नंबरिंग 1 होता है, ठीक है, सी का नंबरिंग कितना होता है, ए बी सी, सी का 3 होता है। अच्छा,
एस का कितना होता है, एच का कितना होता है, ए बी सी डी ई एफ एस जी, 19 ये 8 होगा, एच एच एस एच का एस एस 19 है, एफ तो 9, अच्छा एस 19, हाँ एस 19, अच्छा पी क्यू आर, आर फिर 18 हो जाएगा, इसके आगे था, अच्छा आर आई 18 आई 9, आई 9 आई 9, हाँ। अब देखो, अब यही चीज को हम लोग नंबर के साथ करेंगे तो कितना आसान होगा, ठीक है, नंबर के साथ करेंगे तो कितना आसान होगा, जैसे 3 के बाद 4 5 6 7 8 नहीं होगा, 8 9 10 11 12 नहीं हो रहा है, अच्छा उसके बाद, अच्छा उसके बाद देखो 1 2 3 4 नहीं, 9 10 11 18 19, हाँ 18 19, क्या 18 के बाद ही 19 आता है, बताओ क्या 18 के बाद ही 19 आता है, हम लोग नंबर देख के और भी आसानी से कर सकते, 18 के बाद ही 19 आता है, ठीक है। अच्छा अब ये इधर से अगर हम लोगों ने देखा एक ही मिला, अब हमारा चेकिंग ऐसे भी चलेगा ऐसे भी चलेगा, अब तुम लोग को जो ठीक लगता है अल्फाबेटिकली भी कर सकते हो, नंबरिंग से भी कर सकते हो। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें कैसे करके हम लोग चेक करेंगे, ये देखो 19, उसके बाद 18 तो नहीं आना चाहिए, 9 ये सब देखो कम नंबर है, 19 के बाद तो 20 21 22 ये सब आता है, 18 9 1 ये सब कहां से आएगा, नहीं आएगा, 18 के बाद 9 1 ये सब पॉसिबल ही नहीं है, 9 के आगे 1 है 8 है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 9 के बाद हमें तो उसके बाद वाला देखना है, 9 के बाद 10 11 12 ये सब कम कम डेटा दिया हुआ, इसको देख के क्या फायदा। अब देखो 1 2 3, 1 के बाद 3 आता है, 1 के बाद रीड करने से 3 आता है, एक गैप में आता है, यहाँ एक गैप मेंटेन हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो ये एक पेयर बन गया, तो इसका मतलब कौन कौन सा पेयर बना, 18 19 18 19 और 1 से लेके 3, तो 18 19 वाला पेयर कौन सा है, आर एस, ठीक है, इसमें क्या है आर एस और इसमें क्या है 1 से लेके 3 तक यानी ए सी, ठीक है। अब हमें पेयर नहीं पूछता है, नॉर्मली हमें यही पूछता है कितने सारे पेयर बन रहे हैं। अब तुम लोग जैसे ठीक लगे कर सकते हो, अल्फाबेट अगर किसी का स्ट्रांग है उससे कर सकते हो, कोई नंबरिंग लिख के करना चाहते हो वैसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा ऐसा और भी क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, ये टॉपिक नंबर 2 था, टॉपिक नंबर 2 का मैंने क्वेश्चन 1 दिया था, ठीक है। अब ऐसा ही और एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे कॉर्पोरेट, ठीक है, वर्ड हम दे रहे हैं कॉर्पोरेट, इसमें पेयर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। हम नंबरिंग से करते हैं, तुम लोग को अगर बिना नंबरिंग के करना है वो भी कर सकते हो, ठीक है, बिना नंबरिंग के भी दिखा देंगे। तो सी 3 नंबर पे होता है, ठीक है, आर जो है आर होगा 18 में, ठीक है, आर 18 नंबर होगा, टी जो है 20 नंबर, ए 1 नंबर पे होता है। अच्छा एम ओ पी হবে पीओ पी पीओ एनो पीओ, हाँ पीओ एक पेयर होगा। अच्छा पेयर बनाओ, कितना सारा हो रहा है, पीओ वैसे भी हो सकता है, अल्फाबेट से भी कर सकते हो। अच्छा ओ 50 हम दोनों तरह से ही दिखा देते हैं, अगर कोई कोई जो भी तरीका यूज कर रहा है ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 16 नंबर पे है, ये 50 नंबर पे होता है, आर जो है आर होता है आर 18, अच्छा, और ई जो है ये 5th नंबर पे होता है ना। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं, 15 সিআরই হবে सी और ई होगा, सी और ई ফার্স্টে সি আর লাস্টে ই কি করে হবে, সি এর পর তো ডি ই হয়, একটা গ্যাপে ই হয়, एम एक, ओ पी मैम এখানে हाँ একটাই হবে, শুধু ওপি হবে। नहीं एक नहीं ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, थोड़ा सा फिर से एक बार ध्यान से सुनो हम बोलना क्या चाह रहे हैं। सी के बाद ई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पहले ये जो क्वेश्चन आया मेरे पास सी के बाद ई इसीलिए नहीं होगा, सी के बाद डी उसके बाद ई होता है ना, तो सी के बाद एक गैप में अगर ई होता तो हो जाता, यहाँ पर एक गैप नहीं, देखो सारे डेटा कितने सारे डेटा है, देखो 1 2 3 4 कैसे होगा, नहीं होगा। तो ये 3 नंबरिंग से पहले बता देते, 3 4 5 ये नहीं होगा, 15 16 17 18 19 20 21 नहीं होगा, 18 19 20 नहीं होगा, देखो 18 के आगे ये सब दे रखा है, 16 15 नहीं होगा, 15 16 17 18 नहीं होगा, 18 1 1 2 नहीं, 20 20 ये इधर से तो मुझे कुछ भी नहीं, 18 20 হবে তো 18 हाँ ये वाला होगा, करेक्ट करेक्ट ये वाला होगा, 18 19 20, क्योंकि 18 के बाद एक गैपिंग्स में 20 आता है और ये मेंटेन हुआ है, तो 18 19 20 हाँ होगा, ये एक होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद और क्या होगा, यहाँ पर 20 और इधर कितना है 5 है, तो 18 19 20 ये बन गया, और ওপিটা হবে
16 17 18, हाँ ये वाला भी होगा ना, ये देखो 16 17 18, 16 के बाद एक गैप में 18 होता है ना, तो 16 17 18 ये होगा। अच्छा ये मेरा छूट गया था, 16 17 18 और कुछ छूटा तो नहीं, 18 19 20 20 नहीं होगा बस। अब इधर से देखो, इधर से अगर देखें तो 5 उसके बाद 20 दिया हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है इधर। 20 के बाद बड़ा डेटा होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। 1 के बाद कुछ 2 3 4 तीन जैसा, आंसर হবে, 3 पी 3 3, अच्छा हाँ ম্যাম आंसर ওপিটা 3, হবে, ওপি হবে রিভার্স 15 16। हाँ हाँ 15 16 ये वाला होगा, तो 18 के बाद नहीं होगा, 15 16 होगा। अच्छा 16 17 अगर एक गैप होके 18 होता तब हम लोग ले सकते थे, ये नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो बस और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि ये होगा। अब अगर किसी को अल्फाबेटिकली करना है तो इसी में ही हम बता सकते हैं। ये देखो सी के बाद ABC DEFGHIJK नहीं हो रहा है, OPQRSTUV नहीं हो रहा है, MNOPQRSTUVWX नहीं हो रहा है, PQR हो रहा है। देखो PQR क्यों नहीं है तो क्या हुआ, गैप जो है वो मेंटेन होना चाहिए, PQR ये होगा। फिर O के बाद क्या होता है, MNOPQRS ऐसा कुछ भी नहीं है, RST हाँ देखो मेंटेन हो रहा है, R एस नहीं है तो क्या हुआ, उसके बाद एक गैप में टी है तो RST ये वाला होगा। ABC अगर ये C होता तो ये वाला भी होता, तो नहीं होगा। TE में तो कोई डायरेक्ट है नहीं, पेयर तो नहीं होगा। इधर से देखो EFGHIJKLM नहीं होगा, T PQRS TUVWXYZ नहीं होगा, ABC नहीं होगा, देखो ABCDEFG ऐसा कोई भी नहीं है, RST UVW नहीं होगा। उसके बाद OP इसीलिए हो रहा है, MNOP। अच्छा PQRS नहीं होगा, RST नहीं होगा, OP नहीं होगा। बस इतने सारे पेयर होंगे, आंसर 3 हो जाएगा। 3 पेयर बनेगा, ठीक है। क्या क्या पेयर बन रहा है, एक तो PO बन रहा है, ठीक है, एक बन रहा है POR, ठीक है, एक बन रहा है हमारा P से लेके R, P से लेके O, P से लेके R, और दूसरा और एक तीसरा बन रहा है R से लेके T, R से लेके T, ये वाला हो रहा है। अच्छा और एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं, और एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं, स्टूडेंट देते हैं, ठीक है, स्टूडेंट। अब तुम लोग अल्फाबेटिकली करो, नंबरिंग करो, जैसे ठीक लगता है, ठीक है। नंबरिंग वाला भी दिखा देते हैं, 19 है, ये 20 होता है, ये 21, ये 4, ये 5, ये 14 और ये 20। देखो सबसे पहले मुझे इधर दिख रहा है 19 20, ये एक पेयर बनेगा। तो थोड़ा STU मैम, STU ফার্স্টেই হবে, DE হবে। है, ये देखो ST होगा, है ना। एक बार तो पहले ST कर लेते, फिर STU भी करेंगे। ST PQRST, फिर PQRST STU भी होगा। ম্যাম তিনখানেই হচ্ছে এখানে। 1 2 3 4টে হবে, 4 होगा, देखो मैम एक कुछ 4টে হবে, মিস কুড়ি। ST হবে, TU হবে, আবার STU হবে, আর ওইদিকে হ্যাঁ DE এসটি হবে, হবে, টোটাল 4টে। ये देखो এদিকে ST ডি होगा, हाँ ये यहाँ पर ही बहुत सारा हो रहा है। ये देखो ST और STU ये भी हो रहा है, और TU भी हो रहा है, TU भी हो रहा है, मतलब 19 20 20 21 और 19 20 21 ये हो रहा है, ठीक है। ये नंबरिंग से भी मैंने समझा दिया। इधर 4 5 हो रहा है, दैट इज DE 4 5, 21 के बाद तो नहीं होगा, 21 4 5 ऐसे नहीं होगा। अच्छा 4 5 हो गया, 4 5 6 7 नहीं होगा, 5 6 7 नहीं होगा, 14 20 नहीं होगा। तो इस तरह से तो देख लिया, इस तरह से देख लिया, इस तरह से देखो, इस तरह से तो 20 21 22 नहीं हो रहा है, 14 15 16 17 18 19 ये हो रहा है। देखो 14 15 16 17 18 19 बन रहा है, ये देखो। एन के बाद क्या होता है, MNOPQRS, एस आ गया, ठीक है। इतने सारे गैप में एस आ गया, तो ये तुम लोग को देखते रहना है, इसीलिए ना मतलब ये रीड करना जरूरी है। ऐसे एन के बाद NOPQRS हो सकता है आ जाए, जैसे एस ये गैप मेंटेन करके आ गया। EFGHI नहीं है ऐसा, DEFG नहीं है, UPQRST UVWPQRST, अगर ये ST होता तब हो जाता, ये TS है तो नहीं होगा। तो यहाँ पर कितने सारे पेयर हो गए, 1 2 3 4, ठीक है 4। और नंबरिंग से भी अगर देखो, ये देखो 14 15 16 17 18 19 आ गया, ठीक है। तो क्या क्या पेयर्स है, एक तो है हमारा SN, ये वाला ले लेते हैं, सॉरी SN नहीं है, N से लेके S तक है। টোটাল 5খানা হলো তো। তাহলে 5টা হয়ে গেল। अच्छा तो 5 हो जाएगा, N से लेके S,
हाँ, और एक एक है एस टी, ये पहला एस टी है, फिर टी यू है, फिर एस से लेके यू है, ठीक है। ये देखो एस टी टी यू एस यू, ये 3 और डीई। अच्छा, तो कितना सारा हो रहा है? उतना ही होगा, 1 2 3 4 5, हाँ 5 होगा, इसका मतलब 5 होगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट है पैराडाइज। पैराडाइज, ठीक है। अब नंबरिंग से भी कर सकते हैं, तुम लोग को जैसा ठीक लगे। तो पी, पी हो जाता है हमारा ए मतलब 1 नंबर 1 नंबर, ए बी सी डी, डी मतलब 4 नंबर। अच्छा, ये ई था ना पैराडाइज, ए बी सी डी ई 5 नंबर, ये 19 नंबर, आर ये 18 नंबर, पी क्यू आर 18 17 ये 16 नंबर, आई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये 9 नंबर, ठीक है, ये 9 नंबर। अब जैसे तुम लोग को ठीक लगे। अब ये 16 17 18, ये देखो 16 17 18 गैप मेंटेन हो गया। अच्छा, तो 1 2 3 देखो, जैसे 16 वाला हुआ 16 18 16 17 18, आगे भी देखते हैं, 19 नहीं है, 20 21 22 23, ऐसा कुछ नहीं है। 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4, এখানে দুটো বেরোচ্ছে। यहाँ पर हो जाएगा, हाँ হ্যাঁ, यहाँ पर हो দুটোই जाएगा। বেরোবে, আর কিছু হচ্ছে না। और इधर से भी देखना पड़ेगा ना ऐसे, মানে দুদিক থেকে দেখলেই नहीं और एक होगा, और एक हो रहा है, कुछ तो एक हो रहा है। देखो आंसर तो मुझे लगता है 3 दिया हुआ है, देख लेते हैं एक मिनट। 1 2 3 4 हो ম্যাম गया, হবে 5 হবে, এ 6 থেকে 7, ই, এ থেকে ই হচ্ছে ম্যাম, हाँ ए এ से থেকে ई। ই। हाँ, ये देखो 1 2 3 4 5, ये देखो 1 2 3 4 5, ये बन गया 1 2 3 4 5। अच्छा, अब जब 5 को कवर कर लिया, बीच में कुछ नहीं आया, मतलब और देखने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोग को? अगर 1 से 5 मेरा कवर हो गया है, बीच में कुछ होता तो यहाँ पर भी कवर होता ना, तो अब आगे देखने का जरूरत नहीं। अब हम लोग इस तरह से देखेंगे, इस तरह से कंप्लीशन, इस तरह से देखते हैं। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं, 19 20 21 नहीं दिख रहा है, इधर ज्यादा नंबर है ही नहीं। 9 10 11 12 13 14 नहीं होगा। 4 5 6 7 8 1 2 3 4 18 19 20 1 2 नहीं, ठीक है। तो फिर इधर से तो कुछ भी नहीं आया, जो भी आया ऐसे आया, ठीक है। तो अब अल्फाबेट के हिसाब से देखो, पी क्यू आर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ए बी सी डी ये फॉलो हो रहा है, ए बी सी डी। अब यहाँ पर देखो ए बी सी डी ई इस तरह से फॉलो हो रहा है। तो कौन कौन सा पेयर बन गया? पी से आर एक पेयर बन गया। अच्छा, इसके बाद ए से लेके डी, ए से डी एक पेयर बन गया। अच्छा, 1 2 3 नंबर पे ए से ई, ए से ई ये एक पेयर बन गया, ठीक है, इस तरह से पेयर बना। अच्छा, और देखते हैं और क्या दे सकते हैं। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट ही करवाया है, ठीक है। तो अगर कुछ आए तो ऐसे, मतलब एग्जैक्टली ये आएगा ये तो हम भी नहीं बोल सकते, लेकिन इस तरह का आएगा। लेकिन इसमें तुम लोग को थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना है, एक भी छूटा गलती होने का चांसेस बढ़ जाएगा। और देखते हैं और कोई वर्ड मुझे मिलता है क्या, 1 मिनट। एक वर्ड मिला और एक वर्ड है, इससे कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन। 5th इंस्ट्रक्शन, INSTRUCTION, ठीक है। अब नंबर लिख के करो या फिर ऐसे करो, जो ठीक लगे। देखो IJKLMNOPQRS नहीं हो रहा है। अच्छा, IJKLMNOPQR, এসটি হবে আর ওএন হবে। अच्छा, PQRST STUVWXYZ नहीं होगा। अच्छा,
MNOPQRSTUV RST नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा IJKLMNO ये भी तो नहीं हो रहा है। अच्छा यहाँ पर CUPQRSTUVWXYZ नहीं हो रहा है। CT ये तो नहीं होगा। T ये तो नहीं हो रहा। IJK नहीं। ONMNO अच्छा चलो इधर से देखते हैं। NO होगा। MNO होगा। NO है ना। OPQRSTUVWX नहीं होगा। IJKLMNOPQ अच्छा TPQRSTUVWXYZ नहीं हो रहा है। CDEFGH नहीं होगा। PQRSTUVWXYZ RST ये होगा। R नहीं ये तो नहीं हो रहा है। RSTU भी नहीं हो रहा है। अच्छा PQRSTUVW नहीं हो रहा है। ये S अच्छा मेरा तो 2 आ रहा है। मेरा तो आंसर आ रहा है 2 लेकिन ये लोग तो बोल रहे हैं 4 है। कुछ तो छूट रहा है मेरे से। 4 है। I फिर से चेक करते हैं। IJKLMNOPQRS अच्छा TMNOPQRST ये नहीं हो रहा है। NMNOPQRST ये नहीं बन रहा है। N से लेके T देखो एक बार ये नहीं बन रहा है। N के बाद क्या होता है। MNOPQRST ये एक हो रहा है। ये छूट गया था। ये एक हो रहा है। अच्छा और क्या हो सकता है। CDEFGHI देखो ये भी हो रहा है। ये भी छूट गया था। ये देखो ये वाला है ना। तभी 4 आंसर दे रखा है उन लोगों ने। C के बाद देखो ना क्या क्या गया पता है। CABCDEFGHI आई जितने नंबर पोजीशन पे आना चाहिए, जितने गैप के बाद आई को आना चाहिए, उतने गैप के बाद ही आई आया है। ठीक है तो देखो देखना बहुत जरूरी है। ये ना ऐसे लिखने से थोड़ा सा मिस्टेक होने का चांसेस बढ़ जाता है अगर हम लोग सिर्फ अल्फाबेटिकली देखेंगे। लेकिन अगर नंबरिंग देखोगे ना, इसी क्वेश्चन को देखो नंबर में डाल दो तो देखो गलती बहुत ही कम होगा। देखो इसको एक बार नंबर में लिख के करके देखो। देखो यहाँ पर क्या होता है। नंबर डाल देते। नंबर थोड़ा याद रखना मुश्किल होता है लेकिन नंबर से काफी जल्दी होता है। ABC यहाँ पर 3 नंबर लिख देते हैं। अच्छा T मतलब 20 होता है। R मतलब 19 तो RST तो 19 ये 19 होगा। मैम R18 R18 हाँ R18 होगा। ये 19 है तो ये U21 अच्छा T फिर से 20 अच्छा I9 O15 I फिर से 9 और N14 अच्छा तो ये बन गया। अब देखो गलती कम होगा कैसे। देखो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये जल्दी से होता है। 14 15 16 17 18 19 20 ये देखो 14 15 16 17 18 19 20 है ना। अच्छा अब ये देखो 19 20 ये मिल गया। अच्छा 20 21 22 23 24 25 26 27 अब देखो यहाँ पर कितना जल्दी मिला। वहां पर हमें टाइम लग रहा था। अच्छा 18 19 20 21 नहीं हो रहा है। 21 22 23 24 25 ऐसा कुछ नहीं है। 3 4 5 6 7 नहीं है। 20 21 22 23 9 10 11 15 14 नहीं होगा। 14 15 ये रहा। 14 15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 नहीं होगा। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 2 3 24 25 26 27 नहीं होगा। 3 4 5 6 7 8 9 ये देखो 3 से लेके 9 यहाँ पर गलती होने का चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाता है। जबकि अल्फाबेटिकली हो सकता है कि हमसे काउंटिंग में गलत हो जाए लेकिन नंबरिंग ना बहुत इजीली याद आता है। अब क्या हम लोग बार बार ABCD अच्छा RSTUVW ये जितना माइंड में सेटअप नहीं होता है ना 1 2 3 4 बहुत ज्यादा सेट हो जाता है क्योंकि हम लोग मैथमेटिकली इसको ज्यादा यूज करते हैं। जबकि लेटर जो है अल्फाबेटिकली सीख तो लेते हैं लेकिन अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में थोड़ी ना उसे याद रखते। वो तो वर्ड हिसाब से सेंटेंस हिसाब से पढ़ते जाते हैं इसीलिए सीक्वेंशियली उतने
इजीली याद नहीं रहता है जितना इजीली हमें 1 2 3 4 याद रहेगा। तो अगर नंबरिंग का फायदा ये है, अगर नंबरिंग लिखते हैं तो गलती होने का चांसेस जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, तो एक मैंने इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन देते हैं, देखो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, मैंने क्या क्या वर्ड करवाया, तुम लोग को कॉर्पोरेट करवा दिया, ओके। अच्छा, अब एक इसी क्वेश्चन में एक अलग सा क्वेश्चन देते हैं। पावरफुल, सपोज एक वर्ड है पावरफुल, ठीक है। अच्छा, पावरफुल है, अगर हम लोग अच्छा इसका भी हम लोग वैसे ही निकाल लेते, फिर उसके बाद इसका अलग एक क्वेश्चन होता है वो भी देते। देखो पावरफुल, इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसका भी अगर नंबरिंग कर लो तो A B C D E, ये 5 नंबर पे जाएगा, E F 6ठे नंबर पे, E F G H I J K L M N O P O P Q R मैम एलটা 12 एलटा 12, A B C D E F G H I J K L M N O P, अच्छा ये सब ठीक लिखा है मैंने। अच्छा, U और W, U का नंबरिंग कितना होगा, U का हो ম্যাম একটা जाएगा পিও হচ্ছে আর हम्म, একটা হচ্ছে ওআর হচ্ছে, পিও আর ওআর। अच्छा ইউ P 21 হবে O R, পিও कौन सा 21 होगा, U ইউ হ্যাঁ है, U टा 21 হবে, U V W X Y Z, हाँ U तो 21 होगा। अच्छा, तो ये भी गलत लिख दिया होगा मैंने, 23, U 21, U V 22, U V W, नहीं ठीक लिखा था 23। अच्छा, ये दो होगा। अच्छा देख लेते ये दो हो रहा है कि नहीं। अच्छा, ये दो हो रहा है कि नहीं, 16 15 23 5 6, नहीं 15 16 17 18, 15 16 17 18, ये एक बन रहा है, O से लेके R 15 16 17 18, 23 24, अच्छा 18 19 20 21, नहीं ऐसा कुछ नहीं, 23 24 25 26 27 28 नहीं होगा, 5 6 7 8 9 18 19 2 হবে 20 তো 20। आंसर अच्छा, ये और एक ओ आर होगा ना इधर से, 12 13 14 15 পিও 16 হবে 17, पी ओ, হলো ওপি। हाँ ये वाला ओपी होगा, ठीक है, मतलब 15 16 और कुछ नहीं होगा। देखो 12 13 14 15 16 17 18, नहीं कवर कर रहा है, 21 22 23 24 25 26 नहीं, 6 7 8 9 10 11 18 19 20 21 22 नहीं होगा, 5 6 7 8 23 24 नहीं हो रहा है, 23 के बाद तो बड़ा डेटा होना चाहिए, 15 16 ये हो रहा है, ये ले लिया, दो ही हो रहा है, ठीक है, दो ही हो रहा है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन हुआ। अच्छा, अब इसमें एक तरह का और एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो, इफ द letters in the word powerful are rearranged, अगर हम लोग rearrange कर रहे हैं, as, कैसे rearrange करना है, as they appear in English alphabet, English alphabet, जैसे अल्फाबेट में रहता है, मतलब ए के बाद बी सी डी, उसी तरह से अगर हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, एज इन इंग्लिश अल्फाबेट द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स, the position of how many, the position of how many letters will remain unchanged after the rearrangement। कितने सारे ऐसे लेटर है जिसका पोजीशन अनचेंज रहेगा आफ्टर द रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये देखो
हमारा लेटर क्या था, सॉरी वर्ड क्या था, पावरफुल। ठीक है, अब इसको अगर हमें अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, इसमें सबसे पहले अल्फाबेटिकली क्या आता है मेरे हिसाब से, क्या आना चाहिए, ए बी सी डी, ए नहीं है, बी सी डी ई आ जाएगा, ई एफ, ई यस एफ। अच्छा, एफ के बाद ई एफ आएगा, ई आ गया, एफ आ गया, ई एफ, एल एल। अच्छा, ई एफ, उसके बाद एल, तो ई एफ पी जी एच, अच्छा एल एम एन ओ ना पी, ना ओ ओ पी, ओ पी। ओ अच्छा, क्यू आर, आर एस टी यू, यू देन डब्ल्यू। यू बस डब्ल्यू हो गया, इसको हम लोगों ने अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया। अब हमें क्या करना है, पूछा क्या है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। इफ द लेटर्स इन द वर्ड पावरफुल आर रीअरेंज्ड एज दे अपीयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। कितने ऐसे लेटर है जिनका पोजीशन अनचेंज रह गया, ऐसे पी फर्स्ट में था, पी तो इधर आ गया, अनचेंज नहीं है। ओ का भी चेंज हो गया है, डब्ल्यू थर्ड में था, डब्ल्यू भी पीछे चला गया, ई का पोजीशन भी चेंज हो गया, आर का पोजीशन, आर का पोजीशन, अच्छा यू, हाँ यू देखो, यू यहाँ पर था, अभी भी यहाँ पर है, ठीक है। यू पीछे से देखो तो सेकंड नंबर पे था, अभी भी सेकंड नंबर पे। तो एक ऐसा लेटर जो कि अनचेंज्ड है, दैट इज ऑप्शन। यहाँ पर कुछ ऐसे था, ये देखो ऑप्शन था नन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन बी था 1 जो कि आंसर है, ऑप्शन सी था 2, ऑप्शन डी था 3, और ऑप्शन ई था मोर देन 3, मोर देन 3, मोर देन 3। तो ये एक टाइप हो सकता है इसमें। अच्छा, अच्छा ये हुआ, ठीक है। इसमें भी हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और एक बार देखते हैं, नेक्स्ट क्या टॉपिक था हमारा। ये वाला किया, ये वाला किया। अच्छा, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द वर्ड फॉर्मेशन। अच्छा, ये करवाएंगे, पहले 4th नंबर करवाएंगे, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन जो है वो स्टॉक ऑफ वर्ड पे डिपेंड करता है। हम एक क्वेश्चन दिखा देंगे कैसे होता है, और बाकी जो है वो तुम लोग का स्टॉक ऑफ वर्ड पे डिपेंड करेगा, हम बताएंगे कैसे होता है। तो इसीलिए 4th वाला बताते हैं, जो कि सब कर सकते हो, 4th वाला। अच्छा, 4th वाला क्या था उसको पहले रीड कर लो। 4th वाला था वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये भी काफी आसान है, ठीक है। 4th वाला पहले करेंगे, फिर 3rd वाला बताएंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें वर्ड जो है वो बताना है। अच्छा, देखते हैं पहले, यहाँ पर लिखते हैं एक क्वेश्चन पहले। अरेंज द क्वेश्चन, क्यू लिख दिया मैंने क्वेश्चन की जगह, ठीक है। क्वेश्चन की जगह क्यू लिखा है शॉर्टकट में। बेस्ड ऑन द इनिशियल लेटर of the word given in the alphabetical order। अच्छा, पहले है फेम, दूसरा है शेम, तीसरा है नेम, चौथा है केम, ठीक है। हमें क्या करने बोला है, अरेंज द क्वेश्चन, क्वेश्चन को अरेंज करना है बेस्ड ऑन द इनिशियल लेटर ऑफ द वर्ड गिवन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनिशियल मतलब स्टार्टिंग जो लेटर है उसके बेसिस में हमें इसे अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, अल्फाबेटिकली अगर पढ़ते हैं ए बी सी, सबसे पहले सी वाला वर्ड आता है, मतलब सबसे पहले क्या आ जाएगा, केम। उसके बाद क्या आएगा, केम के बाद इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाला ही देखना है, सारा नहीं देखना है। तो सी डी ई एफ, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, फेम, ठीक है। एफ के बाद क्या आएगा, एस, शेम, उसके नेम बाद नेम। ये करने बोला है, ठीक है। लेकिन इसमें भी वैराइटीज होते हैं। मैम ए फिर तो ए नसबे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, हाँ सॉरी सॉरी, ये लो मैंने गलत कर दिया। हाँ, एफ के बाद तो एन आता है ना, हाँ एफ के बाद तो एन आता है, हाँ वो अल्फाबेटिकली देख लेना था, ठीक है, मैंने गलत कर दिया। एफ के बाद एन आता है, फिर उसके बाद एस आता है, ठीक है। तो ये एक टाइप है जहां पर सिर्फ और सिर्फ इनिशियल लेटर को देख के हमें बताना था, सिर्फ इनिशियल लेटर को देख के हमें बताना है कि किस तरह से हमारा अरेंजमेंट होगा। अब इसमें भी अलग टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो अब देखो इसमें कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग यहाँ से भी करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है इफ द फॉलोइंग 5 words are arranged, 5 words are arranged in alphabetical order, which word will come in the middle? Which word will come in the middle? अच्छा, पहले है ड्रॉ, 5 वर्ड जो है, पहला वर्ड है ड्रॉ, उसके बाद है रीड, प्ले, बैक, वांट। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ पर बोल रहा है इफ द फॉलोइंग 5 वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, अच्छा, विच वर्ड विल कम इन द मिडिल, मिडिल में क्या आएगा, तो पहले अल्फाबेटिकल में पहले क्या आ जाएगा, बी आएगा, बैक, बी, सी कुछ नहीं है, डी, तो ड्रॉ आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो प्ले, क्यू आर रीड, और लास्ट में डब्ल्यू। मैम प्ले ही হবে। हाँ, तो मिडिल में प्ले आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा प्ले। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा प्ले। अगर ऑप्शन में प्ले रहेगा तो हमें लिख देना है। ठीक है, मतलब ये हमें ऊपर अलग से भी देना चाहिए 5 वर्ड, तभी ये ऑप्शंस जो है वो वैलिड होंगे। मतलब यहाँ पर मैंने ये वर्ड जो है ये ABCD करके लिख दिया, ये वर्ड कॉमा कॉमा करके देने से बेटर होता। ठीक है, तुम लोग समझ ही गए हो, आंसर प्ले होना चाहिए, जो मिडिल वर्ड है वो प्ले है। अच्छा, फिर थर्ड नंबर पे देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following words will come forth in the English dictionary? अच्छा, जो वर्ड है वो है फॉल्स, फॉलो, फेथफुली, फुल, फेलिबल। अच्छा, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, फेथफुली, हाँ, यहाँ पर आंसर नहीं है। देखो आंसर कैसे निकलेगा, आंसर ऐसे होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम फोर्थ इन द इंग्लिश डिक्शनरी। डिक्शनरी में कैसे होता है, डिक्शनरी में कैसे होता है, जैसे मान लो ডিকশনারিতে ওই এফ এর পর এ আছে, এ हाँ মানে हाँ এবার দেখতে হবে এ हाँ বি সি ডি পর পর আছে কিনা, আবার আই আছে, আই এর हाँ পর हाँ কি আছে। वही, डिक्शनरी पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर हर एक वर्ड पे चेक करता है, तो हमें वैसे ही करना है। ठीक है, वैसे तो देखो सब एफ से ही स्टार्ट हो रहा है, ये देखो यहाँ पर, लेकिन ऐसे नहीं था, हमें क्वेश्चन पढ़ के देखना है कहाँ पर क्या बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सारे वर्ड ही जो है एफ से स्टार्ट है, लेकिन अल्फाबेटिकली सबसे पहले ए आता है, तो एफ के बाद जो ए वाला वर्ड है वो हमें देखना चाहिए। तो देखो एफ ए, अच्छा एफ ए, ये 3 वर्ड है एफ ए से, लेकिन आगे कौन सा लगेगा सबसे पहले, मतलब अगर हम लोग अरेंज करते कौन सा आएगा, ए के बाद इधर एल है, इधर आई है और इधर एल है, तो फिर से अल्फाबेट रीड करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल होता है, एल होता है, आई जे के एल, तो आई पहले आता है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वर्ड आ जाएगा फेथ, है ना, फेथफुली, सबसे पहले वर्ड ये वाला आ जाएगा फेथफुली। ठीक है, क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो
ओ वाला मैंने हटा दिया क्योंकि ओ तो बाद में आता है ना ए के बाद, तो स्टार्टिंग वर्ड है एफ, अब उसके बाद हमें डिक्शनरी में जैसे होता है वैसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा फेथफुली, बिकॉज ए तो सब में ही था लेकिन आई इधर था। अब देखो दोनों जगह यहाँ पर एल है, बाकी दोनों में देखो, तो इसका तो हम लोगों ने सिलेक्शन कर लिया, ये फर्स्ट आएगा। अब एल, इसमें एल है तो आई जे के एल, और उसके बाद यहाँ एस दिया हुआ है, यहाँ पर डबल एल, कौन सा वाला आना चाहिए तुम लोग बताओ। डिक्शनरी तो तुम लोग कभी ना कभी यूज किए होगे, सबसे पहले कौन सा आएगा? डबल एल वाला आएगा, क्योंकि एल के बाद एस आता है ना, तो डबल एल वाले का चांसेस पहले होगा। ये लिख दिया। अच्छा, अब उसके बाद ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब बचा ओ वाला, तो एफ ओ एफ ओ। अब ओ के बाद एल है, ओ के बाद ओ है, तो अल्फाबेट में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल के बाद ओ आता है, तो पहले एल वाला प्रायोरिटी होगा, तो फॉलो पहले आएगा, है ना, फिर फुल होगा। जैसे डिक्शनरी तुम लोग कभी चेक करते हो तो इसी तरह से ही करते हो ना, जो भी वर्ड का जरूरत होता है, अरे ये क्या खुल गया, जो भी वर्ड का जरूरत होता है इस हिसाब से हम लोग करते हैं। अच्छा, अब डिक्शनरी के हिसाब से हम लोगों ने अरेंज तो कर दिया। अब पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल कम फोर्थ इन द इंग्लिश डिक्शनरी, तो फोर्थ में कौन आएगा? फोर्थ में कौन आ गया? फॉलो, ठीक है, फोर्थ में कौन आ फॉलो। जाएगा? फॉलो, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। तो इसमें भी देखो ये एक वैरायटी था, ठीक है, ये एक अलग तरीके का था। अभी हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया अलग किया। क्वेश्चन नंबर 1 एक अलग पैटर्न से हुआ, 2 अलग पैटर्न से हुआ, 3 ये भी अलग पैटर्न से हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, which of the following words can be arranged in the alphabetical order? Which of the following word will come, which of the following word, थोड़ा सा गलत लिख दिया, which of the following words will come second in the English dictionary? Second in English dictionary. पहला है मैजिकल वर्ड, मैजिकल, उसके बाद मैग्नीफाई, उसके बाद मैटरनल, मार्शल, मैग्नेटिक। ठीक है, सब एम से ही है लेकिन हमें अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, तो एम ए एम ए एम ए एम ए। अब देखो सब में ही एम ए है, ठीक है, सब में ही एम ए है, तो ए के बाद क्या है उस पर डिपेंड करेगा। जी जी, यहाँ पर टी है, आर है, यहाँ पर जी है, तो जी वाला वर्ड ही पहले आना चाहिए ना, आर तो बाद में आता है। ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये एम ए जी है, यहाँ भी एम ए जी है, देखो यहाँ पर भी एम ए जी है, ठीक है, तो पहले एम ए जी वाला वर्ड ही आएगा। लेकिन अब ये तीनों में टाई हो जा रहा है, तो हम लोग उसके बाद वाला वर्ड देखेंगे, ये तीनों में से कोई एक स्टार्टिंग में आएगा, लेकिन तीनों मैजिकल में फर्स्ट आ जाएगा। फर्स्ट मैजिकल आएगा, ठीक है, तो मैजिकल आएगा क्योंकि आई पहले आता है, ठीक है, तो फर्स्ट आ जाएगा मैजिकल, तो ये तो लिख दिया। अब ये दोनों में टाई ब्रेक करो, कौन आएगा? अच्छा, एम जी एन, इधर भी एम जी एन, ये मैग्नेटिक है, ये ई है और ये आई है, तो ई पहले आता है, तो कौन सा आएगा इसके बाद? मैग्नेटिक হবে। हाँ, मैग्नेटिक आ जाएगा क्योंकि ये ई था। चलो ये भी हो गया, ये लिख दिया हम लोगों ने, आंसर ये लिख मैग्नेटिक दिया। अब आंसर मैग्नेटिक होगा। सेकंड, सेकंड, अब इसके आगे नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा। आंसर हमारा क्या है, सेकंड में कौन सा वाला वर्ड आएगा, तो सेकंड में मैग्नेटिक आएगा। वैसे इसको अगर अरेंज करना चाहते तो इसके बाद मैग्नीफाई हो जाएगा जैसे था, बस सिंपल, ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। और बाकी ये दोनों पे मैटरनल और मार्शल, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो ये वाला आ जाएगा मार्शल, वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये मैटरनल सबसे लास्ट में डिक्शनरी में जैसे होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, फिफ्थ नंबर, इफ द लेटर्स इन
each of the following five words are first rearranged in the alphabetical order and then the group of letters and then the group of letters so formed are rearranged as in a dictionary. As in a dictionary. Which word would have its group of letters in the middle among the five. ठीक है, 5 लेटर दे देते हैं. रोड, डिफ, कोड, लैक, मीट. ठीक है. अच्छा, अब क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले क्या करने बोला? इफ द लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 5 वर्ड्स आर फर्स्ट रीअरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सबसे पहले सारे वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. तो रोड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने से सबसे पहले ए आएगा. ठीक है, अल्फाबेटिकल मतलब ए टू जेड इस पैटर्न में. तो पहले ए आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, ए डी, उसके बाद क्या आ जाएगा? ओ एम एन ओ पी क्यू आर. तो ओ फिर आर आ जाएगा. ठीक है, मैंने कैपिटल में लिख दिया सारा. ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो, कैपिटल में लिख दिया. डिफ में ए आएगा. अच्छा, ए बी सी डी ई एफ, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिया. अच्छा, कोड, तो ए बी सी डी ई और यहाँ पर ओ. अच्छा, अब डी, लैक, ए बी सी के और एल. अच्छा, ई में मीट, तो ई और एम एन ओ पी क्यू आर एस टी. तो पहले एम फिर टी आएगा. तो मैंने सारे लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया. एंड देन ग्रुप ऑफ लेटर्स सो फॉर्म, जो भी बन रहा है ग्रुप ऑफ लेटर, आर रीअरेंज्ड इन ए डिक्शनरी. डिक्शनरी के हिसाब से ये सबको रीअरेंज करो. और पूछ रहा है कि विच वर्ड वुड हैव इट्स ग्रुप ऑफ लेटर्स इन द मिडिल अमंग द 5. अब इसको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है. तो डिक्शनरी के हिसाब से सबसे पहले ए वाला वर्ड आता है. तो ए डी और ये है ए सी. तो सबसे पहले ये वाला आएगा, ए सी के एल ई. ठीक है, सबसे पहले ए आता है. ए रिलेटेड 3 वर्ड है. एक तो ए डी ओ आर, ए डी ई एफ, है ना, ए डी ई एफ और ए सी के एल. तो सबसे पहले ए सी के एल आएगा क्योंकि ए के बाद सी है. अब डी वाला देखो, ए डी दोनों में ही है लेकिन इसमें ई है. तो ये वाला आ जाएगा ए डी ई एफ और तीसरा आ जाएगा ए डी ओ आर. हो गया. अच्छा, अब ए रिलेटेड हो गया. अब सी वाला पहले आएगा, सी डी ई ओ और उस एकदम लास्ट में ई आ जाएगा, ई ई एम टी. तो सबसे पहले रीअरेंज किया अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसके बाद रीअरेंज किया हम लोगों ने इसको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी. अब बोल रहे हैं मिडिल में कौन सा आ रहा है पांचों में से? 1 2 3. तो ये मिडिल में आ रहा है. ये कौन सा था भाई? ए डी ओ आर मतलब रोड. ठीक है, मतलब तुम लोग को ऑप्शन रोड, हाँ, तुम लोग को ऑप्शन जो है वो रोड का दिया हुआ रहेगा, है ना. ये नहीं रहेगा ऑप्शन में ए डी ओ आर. ठीक है, ऑप्शन जो है वो रोड का दिया हुआ रहेगा. तो तुम लोग को रोड लिखना है. अच्छा, और इसमें 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन है. एक हो गया हमारा 5th नंबर और 2 क्वेश्चन है 6th. अच्छा, अरेंज द फॉलोइंग according to dictionary arrangement.
डिक्शनरी अरेंजमेंट के हिसाब से अरेंज करना है, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहला है वर्ड एपीटैक्सी, ठीक है, एपिसोड, एपिजिन, एपीलॉग। डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है, तो सब में ई है, सब में ई है, ईपी सब में ही है। थर्ड वाला देखो आई आई आई, ये भी सब में है। अच्छा, तो इसका मतलब फोर्थ वाला देखना चाहिए। फोर्थ इधर टी है, इधर एस है, एस के बाद टी आता है, मतलब एस हो गया हाँ तो इधर yes, जी। हाँ, तो पहले जी वाला होगा, है ना। आगे ए, 3 नंबर। हाँ, पहले थर्ड नंबर ये वाला। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, EPIGENE, तो EPIG के बाद क्या आता है, हम लोग फोर्थ नंबर वर्ड देख रहे थे ना, तो ABCDFGHIJKLL, मतलब ये वाला आ जाएगा, ये वाला फिफ्थ नंबर आना चाहिए इसके बाद, है ना। फिफ्थ नंबर आना चाहिए, तो फिफ्थ नंबर पे क्या हो जाएगा, फिफ्थ नंबर पे ये वाला एपीलॉग, ये वाला आ जाएगा, ये वाला हो गया। अच्छा, एल एल क्या था, ABCDFGHIJKL MNOPQRS एस, ये वाला होगा, ये वाला एपिसोड, ठीक है, ये वाला होगा, ये एस। मैम मेरे पास फर्स्ट सेट। हाँ, अब ये फर्स्ट वाला आ जाएगा। अच्छा, ये फर्स्ट वाला आ जाएगा। अच्छा, ए आ जाए, है ना, टी के बाद, टी दोनों में ही क्लैश कर रहा था, लेकिन ये इसमें ओ था, इसमें ए था, इसीलिए ये वाला आएगा, और एकदम एंड में फोर्थ वाला आ जाएगा। बस ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और लास्ट एक क्वेश्चन है, ये कितना नंबर है, मैंने 6 लिख दिया, ये 7th नंबर है, ठीक है। लास्ट एक क्वेश्चन है, विच नेम विल कम इन द लास्ट इन ए टेलीफोन डायरेक्टरी, ठीक है। टेलीफोन डायरेक्टरी में नाम पहले तो होता था, ठीक है, अभी टेलीफोन का जमाना तो खत्म, सब मोबाइल में रहता है, ठीक है, लेकिन पहले इसी तरह से नाम जो है वो ढूंढा जाता था, ठीक है, जैसे डायरी होता है वैसे टेलीफोन डायरेक्टरी होता था, जैसे डिक्शनरी होता है वहां से ढूंढना पड़ता था। महिंदर और महिंद्रा, महिंद्रा, महेंद्र, इन्होंने अपना स्पेलिंग कुछ अलग लिखा है, MEHENDER, महिंद्रा, ठीक है, और महिंदर, महिंद्रा, और इधर ये क्या लिखेंगे, ई नंबर पे क्या है, मोहिंदर, MOHINDER। तो पूछ रहा है कि कौन सा नाम है जो कि सबसे एंड में आएगा टेलीफोन डायरेक्टरी में, तो MA तो सभी है, लास्ट में कौन सा आएगा, MAH सब में है। अच्छा, आई, इधर ई है, ये तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, ई वाला स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये भी स्टार्टिंग में ही चला जाएगा, आई वाला पीछे आना चाहिए, तो आई एन सब जगह है, DIN के बाद डी सब जगह है, इसका है RA, इसका है ER, ई है, ये वाला है ER, লাস্টেরটা হবে हाँ, लास्ट वाला होगा, ऑप्शन डी। উইদার, ওটার মধ্যে ম্যাম हाँ ও আছে তো। हाँ, ये ओ था, हाँ, ये तो दिख ही रहा है, वो था, इसको देखने से काम हो जाता, मोहिंदर, ओ से लिखा हुआ है, इनका नाम ओ से है, तो ये लास्ट में आएगा, बाकी सब ए वाला है, ज्यादा देखने का जरूरत ही नहीं था, मैंने ये ओ वाला देखा नहीं, अगर ओ से दिया हुआ है तो यही लास्ट में आएगा, मोहिंदर, ठीक है। तो पूछा था विच नेम विल कम इन द लास्ट ऑफ ए टेलीफोन डायरेक्टरी, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ देखो 3 टाइप्स ऑफ अल्फाबेट का जितना भी था हम लोगों ने किया, ठीक है। अच्छा, अब ये कहाँ चला गया, इसके मिडिल में एक था ना ये वाला, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्ड फॉर्मेशन, ये कैसे होगा देखो, इसका क्वेश्चन जो है, कौन सा क्वेश्चन दे, ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ से।
पॉइंट नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, देखो, हाउ मेनी मीनिंग वर्ड्स can be formed using first, fourth, seventh and eighth letter of the word super। super वर्ड है सुपर, FLUOUS, ये एक वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। और हमें पूछ रहा है कि ये जो वर्ड है इसका फोर्थ, सेवेंथ, फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ और एट्थ लेटर से कितने सारे वर्ड बना सकते हैं हम लोग। ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ए का ऑप्शन 1 है, बी का ऑप्शन 2 है, सी का ऑप्शन 3 है और डी का ऑप्शन 4 है, ठीक है। अब ये ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, देखो, पहले हम लोग यहाँ पर जो वर्ड है इसको अलग से लिख लेते हैं। इसको अलग से लिखने का जरूरत नहीं, इसका फर्स्ट वर्ड जो है वो ले लेते हैं। फर्स्ट वर्ड जो है, फर्स्ट वर्ड है एस, ठीक है। फोर्थ लेना है, 1 2 3 4, फोर्थ वर्ड है ई, फोर्थ वर्ड है ई। अच्छा, फोर्थ के बाद क्या लेना है, सेवेंथ और एट्थ, सेवेंथ और एट्थ ये लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, एल और यू, एल और यू। बोल रहा है ये लेटर हम लोगों ने यहाँ से चूज कर लिया, SELU। अब बोल रहा है कि इससे हम लोग कितने सारे मीनिंगफुल जो है वो वर्ड बना सकते हैं, बोलो इससे हम लोग कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं, ये हमें पूछ रहा है। अब ये तो डिपेंड कर रहा है कि ऐसे वर्ड से तुम लोग कितने सारे मतलब ऐसे लेटर से तुम लोग कितने सारे मीनिंगफुल वर्ड बना पाओगे, वो तो तुम लोग के स्टॉक ऑफ वर्ड पे डिपेंड कर रहा है। तो फिलहाल कुछ दिमाग में आ रहा है कि इससे क्या हमारा मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। कुछ भी आ रहा है यूजुअल, यू एस यूज तो होगा लेकिन एल तो नहीं आ रहा है ना। यूजुअल का स्पेलिंग अलग होता है, UALLY होता है ना यूजुअली। मेरे दिमाग में तो फिलहाल नहीं आ रहा है, अगर तुम लोग के दिमाग में कुछ भी आ रहा है कि ऐसे लेटर से मतलब ये सारे लेटर से कुछ मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है कि नहीं, तो इसका तुम लोग ये एक बार होमवर्क लो कि ऐसे वर्ड से कितने सारे मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। वैसे ऑप्शन तो बता देते हैं कि 1 है, मतलब ए है ऑप्शन, आंसर जो है वो ए आंसर है। लेकिन मेरे दिमाग में भी अभी इससे कुछ भी नहीं आ रहा है, तुम लोग के दिमाग में तुम लोग इसको कोशिश करना कि क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। क्या आंसर हो सकता है इसका कोशिश करना, मुझे भी नहीं याद आ रहा है कि क्या होगा, तो मैम समझ। SUEL सुएल হবে, SU SUU। SUEL, হ্যাঁ, अच्छा एक मिनट, এটা তো মানে হচ্ছে মানে ওই নিজেকে নিজে মেরে আত্মহত্যা করা, সুইসাইড। अच्छा अच्छा एक मिनट, SUEL ना, अच्छा SUEL, ठीक है। तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड इससे बन सकता है, SUEL। अच्छा SUEL, फ्यूएल, अच्छा यहाँ पर मुझे तो गूगल में ऐसा नहीं दिख रहा है। अच्छा इसका मतलब होता है, ठीक है, तो बोल रहे हो तो होगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होता है SUEL, मुझे नहीं पता, देख लेते हैं हम एक बार, মানে देख এটা लेते ম্যাম এটা আমি শুনেছিলাম ওই মানে সুইসাইডের আর কি সেকেন্ড ওয়ার্ড মানে সমার্থক শব্দ বলে না ওই রকম। हैं। আচ্ছা ঠিক আছে, বাট আমি এখানে খুঁজে পাচ্ছি না, আমি মানে দেখতে চাইছি গুগলে এটার এক্সাক্ট মিনিংটা। SUEL, SUEL सिनोनिम्स है सुइसाइड का, SUEL यहाँ कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। एंशियंट नेम फॉर
कुछ स्पेन का कुछ नाम दे रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक्चुअली वर्ड का आंसर तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन बोला है कि एक ही वर्ड बन सकता है। तो तुम लोग अगर इसका ये जो है, ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कि सुइसाइड का सिनोनिम्स है। ठीक है, तो देखना पड़ेगा। तो तुम लोग एक बार चेक करके देख सकते हो तुम लोग भी। ठीक है, तो ये एक वर्ड अगर बनता है इससे, तो एक वर्ड बनेगा। वैसे आंसर ऑप्शन ए का 1 है, मतलब ऑप्शन ए है। ठीक है, 1 आंसर है। तो इसीलिए हम ये बोल रहे थे, ये टॉपिक मैंने इसीलिए लास्ट में करवाया, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग तभी इसको मतलब टच कर सकते हैं। देखो वहां पर तो एक ही क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं भी आ सकता है। ये पूरा जो अल्फाबेट टेस्ट का जो है, इसमें से कोई भी एक आएगा या फिर ये नहीं भी आ सकता। इतने सारे टॉपिक है। तो अब ये वाला जो है, ये टॉपिक तभी तुम लोग कर सकते हो अगर तुम लोग का जो वर्ड, स्टॉक ऑफ वर्ड अगर ऑन दैट मोमेंट दिमाग में आ जाता है क्या होगा तभी होगा, अदरवाइज तो नहीं दे पाओगे आंसर। ठीक है, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसका क्वेश्चन भी कुछ ज्यादा दिया नहीं। वैसे तुम लोग के मैट में इसके लिए कुछ ज्यादा क्वेश्चन दिया नहीं, इसके लिए क्यों, बाकी टॉपिक के लिए भी नहीं दिया है, फिर भी हम लोगों ने प्रैक्टिस तो कर ही लिया। अच्छा, और कुछ है क्या, देख लेते हैं। अच्छा, और 2 क्वेश्चन तुम लोग के मैथ से मिला है, वो एक बार लिखवा देते हैं, तो ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन 7th letter from the left and 8th from right in English alphabet? इसका आंसर तुम लोग बताओ क्या होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है 8, 9, 10 और 11. How many letters are there in between 7th letter from the left and 8th letter from the right? तो 7th from left और 8th from right. तो अल्फाबेट मैंने लिखा था, वहां पर चलते हैं। 7th from left and 8th from right. 7th from left कहाँ? एल, मेल होवे। एल होगा। ऑप्शन तो दिया हुआ है हमारा, नहीं कितने सारे लेटर होंगे ये पूछ रहा है ना। मैंने एबीसीडी लिखा तो था, कहाँ लिखा था भाई, कहाँ चला गया पता नहीं। ठीक है, अभी फिर से लिख लेते हैं, नहीं मिल रहा है। हाउ मेनी लेटर्स आर द 7th फ्रॉम द लेफ्ट? একদম শুরুতে লিখেছিলেন, একদম যখন শুরুতে শুরু পেলাম করেছিলেন না, মনে হচ্ছে মুছে দিয়েছি। GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 7th, तो इधर से ए से 7th नंबर चलो, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7th नंबर। और 8th फ्रॉम द राइट, राइट साइड से 8th नंबर, तो राइट साइड मतलब ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो रहा है। देख लेते एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा गलत लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा ये हो रहा है। अब इनके मिडिल में कितने सारे लेटर है ये पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा तो ऑप्शन डी होगा, 11 यानी ऑप्शन डी होगा, ये पूछा था। ठीक है, ये पूछा था क्वेश्चन में। अच्छा, और एक क्वेश्चन है, which is the 11th letter to the 11th letter to the left of the 4th letter from the right when you write English alphabets in backward order, backward order।
बैकवर्ड ऑर्डर में लिखा हुआ है, मैंने अभी देखा था। चलो वहां से आंसर कर लेंगे। ये पी है ऑप्शन, ऑप्शन क्यू है, ऑप्शन ओ है और ऑप्शन एन है। ठीक है, क्या बोला? विच इज द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 4th लेटर फ्रॉम द राइट व्हेन यू राइट इंग्लिश अल्फाबेट इन बैकवर्ड ऑर्डर। तो इंग्लिश अल्फाबेट अगर बैकवर्ड ऑर्डर में लिखा हुआ है, 4th लेटर फ्रॉम द राइट, 4th लेटर फ्रॉम द राइट पहले ढूंढना है। 4th लेटर फ्रॉम द राइट बैकवर्ड में लिखा था, अभी देखा मैंने, 4th लेटर फ्रॉम द राइट, ये रहा 4th लेटर फ्रॉम द राइट। तो 1 2 3 4, ये 4th लेटर फ्रॉम द राइट हो गया डी। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है? विच इज द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 4th लेटर, लेफ्ट ऑफ द 4th लेटर, 4th लेटर का लेफ्ट इधर है, इसका 11th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ओ। ठीक है, यानी ओ हो गया। देखो मैंने ये लिखा था ना यहाँ पर बैकवर्ड में, तो इसी को यूज कर लिया। तो क्वेश्चन क्या बोला है देखो, विच इज द 11th लेटर, 11th नंबर लेटर कौन सा है, किसके हिसाब से 11th? टू द लेफ्ट ऑफ द 4th लेटर, 4th लेटर के लेफ्ट। अब 4th लेटर कौन सा? फ्रॉम द राइट व्हेन यू राइट द इंग्लिश अल्फाबेट इन बैकवर्ड ऑर्डर। ये देखो बैकवर्ड ऑर्डर में लिखा हुआ है, राइट साइड से 4 नंबर लेटर, 4 नंबर लेटर के लेफ्ट साइड में हमें 11 नंबर लेटर देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओ, यानी ओ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ओ, ये वाला सी। ठीक है, ये वाला हो गया सी। तो देखो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट था हम लोगों ने कर लिया, और ऐसा क्वेश्चन मुझे भी नहीं मिला है फिलहाल, तो मुझे एक ही मिला है। ठीक है, अगर और ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो एक दो हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम जो है जैसा आ सकता है, जैसा हम लोग कर सकते हैं, वो ये वाला है। वो भी आ सकता है जो मैंने अभी बोला, जो वर्ड से हम लोग एक एक लेटर लेके उससे हमें कोई वर्ड बनाने बोले। ठीक है, लेकिन वो हमारा पूरा स्टॉक ऑफ वर्ड पे ही चलेगा। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर मुझे फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं मिला है, तुम लोग के मैट में तो सभी एक एक क्वेश्चन ही है, फिलहाल मुझे अभी नहीं मिला है। अगर मिलेगा तो हम लोग नेक्स्ट दिन इसको एक दो क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर लेंगे ये वाले टॉपिक का। ठीक है, ये 3rd वाले टॉपिक का। बाकी देखो हम लोगों ने कर लिया, और ये अल्फाबेट टेस्ट जो था ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, हर एक तरह का हम लोगों ने कर लिया, बस अब तुम लोग को थोड़ा सा खुद का प्रैक्टिस वगैरह करना है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। होमवर्क जो थोड़ा सा डाउट है ना, हम नेक्स्ट दिन बता देंगे। आज इतना ही करते हैं।